रियासत प्रेमनगर, रियासत प्रेमनगर के महाराज जिनका नाम है महाराज अमर सिंह, अमर सिंह, अमर सिंह। अंधेर जारी हो रहा, न्याय का मुख मोड़ है, राजा ही पैरी हुआ, फिर प्रजा का कौन? महाराज अमर सिंह। हेलो, महाराज अमर सिंह के दो राजकुमार हैं। बड़े राजकुमार का नाम राजकुमार अजय सिंह और छोटे राजकुमार का नाम राजकुमार विजय सिंह। आपके सामने बड़े राजकुमार राजकुमार अजय सिंह जा रहे हैं। राजकुमार अजय सिंह। इंसान इंसान से हो इंसान का भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम। राजकुमार अजय सिंह। महाराज अमर सिंह के छोटे राजकुमार राजकुमार विजय सिंह, विजय सिंह। अमीरों अमीरों से गरीबों की इज्जत कम नहीं होती, अमीरों से गरीबों की इज्जत कम नहीं होती। करो सोने के 100 टुकड़े पर कीमत कम नहीं होती। विजय सिंह, विजय सिंह, विजय सिंह। हला महाराज के सेनापत जा रहा है जिसका नाम है सेनापत रणजीत सिंह, रणजीत सिंह, रणजीत, रणजीत। जिन बेटों की भुजा न फड़के वो भारत के वीर नहीं, गरीबों पर चलने दूंगा जुल्मों की संग। मिटा डालूंगा मैं उनको जितने बागी देश में, मिट्टी में मिलने न दूंगा भारत माँ की। महाराज अमर सिंह के छोटे भाई जा रहे हैं क्रूरता से भरे हुए, जिनका नाम है चाचा मान सिंह, मान सिंह, मान सिंह, मान सिंह। गजब का 16 हो, गजब का 16 हो, आफत का जो सिला भरा समंदर हो। माँ के बजले हो, दुश्मनों को टस लूंगा, मैं वो काला बिगधर हो, खोखार हो, जालिम हो, सितमगर हो। मान सिंह, मान सिंह, मान सिंह। इसी रियासत के पास एक छोटा सा गांव कंचनपुर पड़ता है। कंचनपुर गांव के एक गरीब ब्राह्मण जा रहे हैं जिनका नाम है दीना पंडित, दीना पंडित। राधे सीताराम, राधे। समय सबका बदलता है, समय सबका बदलता है, समय की आन ना बदले, मुकद्दर लिखने वाले का कभी फरमान ना बदले, कभी फरमान ना बदले। राधे सीताराम, राधे सीताराम। दीना पंडित की इकलौती बेटी जा रही है जिनका नाम है तारा देवी, तारा देवी, तारा देवी। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। तारा देवी, तारा देवी। हला हाँ साथियों, रियासत प्रेमनगर से
थोड़ी दूर पर एक बहुत बड़ा जंगल पड़ता है। उसी जंगल में 3 भाई रहते हैं, 3 देव हैं जिसका नाम है कमलाक, मतांग और दबांग। तीनों एक साथ निकले। आइए साथियों, आपको ले चलते हैं बंगाल देश की तरफ। बंगाल देश की एक मशहूर जादूगरनी जा रही है जिसका नाम है जादूगरनी बिमला। कहते हैं इसी राग से निकले हुए बारूद को बिमला जादूगरनी कहते हैं। जादूगरनी बिमला। हरा जादूगरनी बिमला का दूल्हा साथी जा रहा है जिसका नाम है जादूगर मजनू। सब ही सोचत होबो ये कौन जादूगर है। हम तीनों महके बड़कना हैं। हम पहले रहना आसाराम बाबू के साथ थे, लेकिन जब पियला गए तो हम ढकियला गए। हम चला गए भाखा डंगाल, नहीं तो हमारा पिलाई हो जात। हम अपन नाम बदला करी थे। नाम है अंगूरी मेरा, लोई लगनिया पादाई बनिया, लोई लगनिया नाम है अंगूरी मेरा, चेहरे पे मेरे नूर है, जानता मैं कुछ नहीं, मुंह जैसे खजूर है। ठोकरे मार का रोमा खा लूं, सामने से बाघ आए बच्चा भाग। खरबदार मेरे जाते समय कोई हुर्राना नहीं मुझसे बुर्रा कोई न हुए। यहाँ तो हम बहुत दिन के बाद पाए हुए से हुर्रावता हो का हो। अच्छा हुर्रा तो कोनो बात नहीं, तोरे हाथ जोड़ता क्यों सीटी न मारो नहीं, बड़ी बेइज्जती हुए भाई। ए वाह ये क्यों क्यों फोस फोस बजावा। ए वाह ओ भैया अब का सीटी कोनो गधा से खोलाइस जो है। ये वाह बजावत है दादा, अब तो हाथ सीटी खुली नहीं ना, तो पिछुआरे चरो कटोलिया मतियल ले लियो तो हाथ सीटी खोली कि जब ने अगले साल आई तो हाथ सीटी बाजा सा 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 चली तो है। हाँ साथियों, इतने ही कलाकारों से हमारी संगीत प्रारंभ हो रही है। कहानी की शुरुआत रियासत प्रेमनगर महाराज के दरबार से शुरू होती। दरबारी भंडारी व हरिराम अपनी जगह पर एकदम सावधान सत्य, क्योंकि छोटे मालिक मान सिंह का आगमन हो रहा है। सेना पर रणजीत सिंह तथा दरबार के अन्य कर्मचारी गण अभी सूचना मिली है कि हमारा बड़ा भाई अर्थात महाराज का आने का समय हो चुका है। इसलिए दरबार के समस्त दरबारी गण
अपने अपने उचित स्थान पर तैनात रहना। पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। और पिताजी आज्ञा मांगता और इस दमिराज कुमार और शौक तमन्ना है यही बन खेलन का। क्या कहा बेटा जी? आज तुम्हारी छल शिकार करने की है। जी हाँ पिताजी। शाबाश, लेकिन मेरी बात सुनो। कहिए पिताजी। तो बड़ी तेरी कमसीर है और बद करिए गुप्तार के सुन वहा तुम शेरों की। और बारे पन में रामचंद्र ने और दिया है रावण मार और श्री कृष्ण ने कंस को मारा और करिए पिता। लेकिन बेटा जी। जी पिताजी। वो लोग थे अवतारी थे बेटा। लेकिन पिताजी आखिर हम भी तो उन्हीं के सेवक हैं। खुश रहो भाई मान। अरे भाई साहब, ये हमारे भतीजे की इच्छा है कि मैं अपने स्टेट के जंगलों में आखेट करूं, तो हमारे भतीजे की इच्छा पर पानी मत फेरा जाए। जब आपकी इच्छा है तो मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। भतीजे जी दादा जी। जाओ आखेट करने के लिए जाओ, लेकिन ध्यान रहे शाम होने से पहले वापस आओ। चाचा खुश रहो। पिताजी, मेरे कॉलेज का वक्त हो चुका है, मैं कॉलेज जाना चाहता हूँ। बेटा भोजन किया? हाँ पिताजी। जाओ सीधे कॉलेज जाना और पढ़ाई में विशेष ध्यान रखना बेटा। ठीक है पिताजी। खुश रहो। भाई मान सिंह, मैं चलता हूँ शहर कच्छ में आराम करेंगे। रियासत की जिम्मेदारी में तुम्हारे पर सौंपता हूँ। सेना पर अर्जित सिंह, जाओ तुम अपने सैनिक की तरफ जाओ। अच्छा। और अपने सैनिक पर विशेष ध्यान रखना। खुश रहो। सिपाही भंडारी, दरबारी हरिराम, तुम दोनों यहाँ की देख रेख बराबर करते रहना। मैं रिया की तरफ चल रहा हूँ। आपको देखकर मेरे लेवाई आने लगी रे बाबा। मुझे देखकर तुम्हारे रोवाई आ रही है। क्यों रोवाई आ रही बता। चाचा, आज चलो तू हमारे घरे, हमारी अम्मा तुम्हें बुलाए हैं। सुबह सुबह के टाइम तेरी माँ ने मुझे बुलाया है। हाँ? काम क्या है? 6 जने और बुलाए हैं, एक का जने कमा है और एक लोटा पानी ले चलो, मान लियो धो धा पर। इसका मतलब तेरे घर पर कोई शुभ काम है। हाँ? उस काम का नाम बताओ बेटा। दूर दूरिया चबा। धीरे धीरे यहाँ राजा हमारी चरम लागेला, हो चरम लागेला, अब ही बाली काउल मेरिया चरम लागेला।
ये हमारे विनोद गुप्ता, ये भाई बिरजलाल के प्रयाग निवासी हैं। अब क्या बताऊं, रोज मैं भिक्षा मांग लाता था, लेकिन आज मेरी तबीयत बहुत खराब है। मैं भिक्षा मांगने के काबिल नहीं हूँ, मेरे बहुत बुखार है। घर में खाने के लिए एक दाना नहीं है। मेरी बेटी तारा शादी योग्य हो चुकी है, वो अफसोस मुझे ज्यादा रहता है। खुश रहो बेटा। क्या बात है दादा, क्या बात है? आज बहुत तबीयत ठीक नहीं का? नहीं बेटा, कोरोना होएगा? कोरोना नहीं हुआ है। हाँ। लेकिन बुखार बहुत तेज है बेटा। हाँ। तुम्हें तो मालूम है मेरी बेटी तारा शादी योग्य हो चुकी है। नहीं, जवान तो है नहीं, बच्ची भी है। उसका अफसोस मुझे बहुत रहता है। हाँ। शादी देखने मैं कई जगह गया, जहाँ जाता हूँ कोई अपाची मांगता है, कोई बुलेट मांगता है, कोई 4 चक्का मांगता है। दादा देखो, अब जमाना होगा फैशन का, तो हाँ आपको तो देने के पड़े, कुछ न कुछ तो दे के पड़बे करे। यही तो अफसोस है बेटा। खेते बेचो हैं? बेटा भंडारी, मेरे कुछ समझ में नहीं आता है, मैं क्या करूं क्या न करूं। बच्ची आती आज कुछ खाने के लिए नहीं है और भिक्षा मैं मांग नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं अपनी बेटी तारा को बुलाता हूँ। बेटी तारा, आई पिताजी। बेटी तारा, रोज तो मैं भिक्षा मांग लाता था, लेकिन आज मेरे बहुत बुखार है बेटी, मैं भिक्षा मांगने के काबिल नहीं हूँ। इसलिए सामने बस्ती के लोग बहुत निर्दयी लोग हैं, वहीं से मैं रोज भिक्षा मांग लाता था। आज तुम चली जाओ, मेरे बदले में भिक्षा मांग लो बेटी। भोजन तुम ही तो बनाती हो ना? हाँ पिताजी। तुम्हें तो मालूम है घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। जाओ बेटी तारा, भिक्षा मांग कर लेकर आओ, खाने का इंतजाम करो और मेरी दवा का भी। ठीक है पिताजी, आओ हम तुमको झोपड़ तक छोड़ देती हूँ। हाँ बेटी, आइए। चलता हूँ। आज अपने स्टेट के जंगलों में शेर व चीते का शिकार करूंगा, लेकिन अपने इस दिल को जरा बहलाते चले। और लाली लाली चुनरी तोरी, अरे लाली लाली, अरे चुनरी तोरी, अरे गोरे गोरे गाली नयन माँ कजरवा दई के, हे नयन माँ कजरवा दई के, अरे केशिया कमर चकी लहरा नयन माँ कजरवा दई के, केशिया कमर चकी लहरा नयन माँ कजरवा दई के। चलो के कैले ही मनवा के तना काज किले मकनवा,
भैया नौटंकी प्रेमियों के लिए विशेष चूसना वो सोचना। देखिए राज राणा भैया हमरे 20 रुपया हमका दिया था है भैया। जो नीमी के बगल में राजा के पुरवा है 22 जून को भैया शिवा भैया की नौटंकी है। आप लोग भारी से भारी संख्या में जरूर जाइएगा हैं। 22 जून का है शिवा भैया की नौटंकी। या भगवान, आज मेरे बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है, घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं है। बाबूजी, मैंने सुना है कि आप लोग बहुत दयालु हैं और अगर आप लोग थोड़ी थोड़ी हमारी मदद कर देंगे तो आज मेरे बाबूजी के इलाज का पैसा कुछ मिल जाएगा और कुछ खाने के लिए भी मिल जाएगा। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। बच्चों की किलकारी से गूंजे सारा घर बार। औलाद वालों फूलो फलो, कमाई में हमेशा ऐसी बरकत करी दीजिए। भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। बच्चों से भरा रहे ये बाग हमेशा हरा रहे। तेरा घर बच्चों से भरा रहे ये बाग हमेशा हरा रहे। गुड्डा गुड़िया बाजा मोटर किशोर हमेशा मचा रहे, किशोर हमेशा मचा रहे। भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। हेलो श्याम, पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत